जी हाँ, तो अगले या गुज़िश्ता चंद घंटों में जो कुछ हुआ उसकी आपने एक झलक देखी और आइंदा 48 घंटे जो अहम करार दिए जा रहे थे, अब कहा जा रहा है कि आने वाला हर घंटा अहम होगा। कि जहाँ जहांगीर तरीन के यहाँ जो है घर में अलीम खान जो मौजूद हुए और उनके साथ उनका दावा है कि 10 वज़रा समेत 40 अरकान होंगे। उधर एक बड़ी बैठक जरदारी हाउस में लगी हुई है जहां शहबाज शरीफ, मौलाना फजल रहमान पहुंच चुके हैं और उनका भी दावा है कि जनाब अब से हम थोड़ी देर बाद यानी आज ही तरीके अदम एतमाद लेकर आएंगे। इमरान खान साहब ने जिस तकरीर में जिस शिद्दत से बल्कि गुस्से में जो बयान दिया था वो बड़ा अहम है और अगर इसी तमाम मुलाकातों बैठकों के तनाजुर में गो के मतीन हैदर से मालूम करेंगे, हमसे कह रहे थे कि शेड्यूल नहीं थी, आर्मी चीफ से मुलाकात को भी अहम करार दिया जा रहा है। बिलावल हाउस का बिलावल भुट्टो जरदारी का लॉन्ग मार्च जारी है, लेकिन मैंने कहा कि गुज़िश्ता चंद घंटों में इस तेज़ी से डेवलपमेंट हो रहा है कि सवाल ये उठ रहा है कि क्या PTI यानी इमरान खान साहब की हुकूमत जो 3.5 साल मुकम्मल कर चुकी है जा रही है और इसलिए ये सवाल अहम हो गया है कि अभी उनके एक मुशीर जो बहुत करीब उनके किचन कैबिनेट में बल्कि किचन ही में होते थे, फवाद चौधरी, वो भी कह रहे थे कि बड़ी खबर मिल रही है। लेकिन इस सूरत हाल में सबसे ज़्यादा अहम बयान अलीम खान का है। हमारे साथ वैसे लाहौर में अदनान जैदी मौजूद है जहांगीर तरीन के घर के सामने, हैदर शिराजी इस्लामाबाद में जरदारी हाउस के साथ हैं, सीनियर तजज़ियाकारों को भी मालूम करेंगे, मतीन हैदर भी मालूम करेंगे। लेकिन ज़रा अलीम खान का शॉट मैंने कहा एक पैगाम दे रहा है वफाक इस्लामाबाद की हुकूमत को नहीं, तमाम क्वार्टर्स को। जैसा कि आपको मालूम है कि आज जहांगीर तरीन ग्रुप की मीटिंग थी और हम सारे दोस्त इकट्ठे हुए। खुशी हुई कि हमारे निहायत ही मोहतरम भाई अलीम खान आज हमारे ग्रुप में उन्होंने शमूलियत का ऐलान किया। मैं समझता हूँ कि जहांगीर खान तरीन की एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है इस जद्दोजहद के रिजल्ट तक पहुँचाने में और उसके लिए मेहनत करने में। जितना जहांगीर खान ने अपने आप को डिवोट किया था, मैं समझता हूँ कि हम तरीके इंसाफ वाले जो है इस जद्दोजहद के लिए मुश्किल वक्त में पार्टी के साथ खड़े होने के लिए और दिन रात पार्टी के लिए मेहनत करने के लिए हम जहांगीर खान के मशकूर भी हैं और उनके ममनून भी हैं। अनफॉर्चुनेटली जहांगीर खान से हुकूमत के बाद काम क्यों नहीं लिया गया, उनको अहमियत क्यों नहीं दी गई, इसका जवाब आज तक बहुत सारे तरीके इंसाफ के कारकुनों को समझ नहीं आ सका। और हम में से किसी को कोई अफसोस ना होता अगर आज हमें लगता कि हमारी वो जमात जिसके लिए हमने दिन रात मेहनत की है, अगर आज वो अपनी पॉपुलैरिटी में इजाफा कर रही होती, लोगों की उम्मीदों पर पूरा उतर रही होती, अवाम में मकबूल हो रही होती, तो हमें किसी के भी नजरअंदाज होने का कोई दुख ना होता। लेकिन आज पंजाब में जो कुछ हो रहा है, जिस तर्ज की हुक्मरानी है और जिस तरीके से हुकूमत का कारोबार चल रहा है, PTI के मुखलिस कारकुनों को और PTI को वोट देने वालों को इस पे तशवीश है। तो अलीम खान को इस लहजे में ज़बान में खुद मैं नहीं देखा गया कि मैं उनको बनी गाला में भी देख चुका हूँ, हुकूमत बनने से पहले भी, बाद में भी। इमरान खान के पंजाब में यानी बुज़दार तो वज़ीर आला हैं, लेकिन सबसे अहम आदमी क्योंकि माली तौर पर सियासी तौर पर बहुत मुस्तहकम है और उनका ज़बान लहजा वादे तौर पर पैगाम दे रहा है। इसी तरह ये जो बैठक लगी है तहरीक एतमाद के हवाले से, मौलाना सरदारी हाउस में मौलाना फजल रहमान खुर्शीद शाह के साथ आए और दोनों ने तहरीक एतमाद के हवाले से जो दावे किए उससे लगता है कि 48 घंटे अहम होंगे। ज़रा देखें मौलाना हज़रत फजल रहमान जिनकी एक अरसे बाद जो उम्मीद है बर आई है, कितने खुश नज़र आ रहे हैं, कितने पुरे एतमाद और कितनी तल्ख तुर्श ज़बान में इमरान खान को मैसेज दे रहे हैं। देखिए, कुछ चीज़ें हालात की ज़रूरतें और फिर उसमें मुश्तरका ज़रूरतें, उसके लिए कुछ माजी को भूलना भी पड़ता है। अगर हर बात पर हम फैसले करें, बैठें और फिर माजी की बातें, तो सियासी जमातें हैं, हर एक अपना अपना एक प्लेटफार्म है, वो अपने प्लेटफार्म पर अपने फैसले करते हैं, उसमें तफावत भी आ सकता है, फ़र्क भी आ सकता है। तो मेरे ख्याल में
जिन हालात से हम गुजर रहे हैं ये वो हालात हैं कि शायद पब्लिक भी हमारी माजी की जो कुछ यादें हैं उसको दोहराने को पसंद नहीं करेंगी। हमने हमेशा आप लोगों के साथ यही खेल खेला है कि जो बात हम करते हैं उसमें कुछ छुपाते भी हैं और फिर आपको ज़रा मसरूफ़ रखते हैं, तो ये भी उसी टैक्टिक्स में से एक है। हजरत इस सीवरेज के अंदर जिस तरह पानी बह रहा है उसका जब गटर का मुंह खुलता है तो यही चीज़ें सामने आएंगी, जो ज़र्फ में होगा वही चीज़ सामने आएगी। ये है उसकी असल हकीकत, ये है वो असल इमरान। फजल रहमान ने तो जो तशबीह दी, लेकिन उससे भी ज़्यादा अहम मेरे लिए खुर्शीद शाह साहब, जो बड़े पीर पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, जिन्हें बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो ट्रक पर लॉन्ग मार्च था वहाँ से फौरी तौर पर गीलानी साहब के साथ इस्लामाबाद भेजा, उनका कहना भी बड़ा अहम है। खुर्शीद शाह क्या कहने, देखिए। ऐसी चीजें हैं जो कुछ बताई जाती है। आप कराची से लेके इस्लामाबाद तक जो हमारी मेहनत है, हमसे कहलवाएं नहीं, सब ठीक होगा, बेफिक्र है। तो इमरान खान जा रहे हैं आपकी नज़र में? इंशाल्लाह इमरान खान जा रहे हैं, रिपोर्टर ने पूछा, उन्होंने कहा इंशाल्लाह, बल्कि उनका ये कहना था कि आज ही तहरीक अदम एतमाद पेश होगी। ज़रा अदनान जैदी हमारे साथ लाहौर में हैं और इस्लामाबाद में हैदर शिराजी, लेकिन पहले लाहौर में अदनान जैदी, मेरे ख्याल है कि आज अदनान जैदी मेरे ख्याल बड़ा अहम इजलास था, लेकिन क्यों ना पहले ज़रा हैदर शिराजी से मालूम कर लें कि हैदर, ये जो इजलास है जिसमें जरदारी हाउस में पीपल्स पार्टी की क़यादत मौजूद है, शहबाज शरीफ भी और मौलाना फजल रहमान भी पहुँचे हैं, तो बाकायदा तौर पर ये समझा जाए कि आज कब से चंद घंटे बाद तहरीक अदम एतमाद के सिलसिले में जो कहते हैं दस्तखत हो गए हैं और कोई एलामिया आ जाएगा। हैदर जी, हैदर दावे तो किए जा रहे हैं कि 48 घंटे अहम हैं, लेकिन इसके साथ ही ये देखना होगा कि आगे OIC का इजलास है और इसके अलावा कौमी असम्बली हाल की तज़य्युन और आराइश भी जारी है, तो ये तमाम मामलात भी इसके साथ जुड़े हैं। और आज जो मौलाना फजल रहमान के साथ खुर्शीद शाह साहब ने मुलाकात की, वो मुलाकात इस हवाले से थी कि लॉन्ग मार्च में मौलाना फजल रहमान शिरकत करें। जब वो इस्लामाबाद पहुँचे तो उन्हें दावत दी गई थी और उसके बाद मौलाना फजल रहमान और अपोजिशन से शहबाज शरीफ और दीगर अहम तरीन रहनुमा जरदारी हाउस अब आए हैं और ये जरदारी हाउस में एक मुलाकात हो रही है। अपोजिशन दावे कर रही है कि 48 घंटे अगले बहुत अहम हैं। साथ ही ये मुलाकात जो जरदारी हाउस में हो रही है, इसमें अदम एतमाद के हवाले से तमाम बातचीत फाइनल की जाएगी। उसके बाद ये डिसीजन आप जो डेवलपमेंट बता रहे हैं गालिबन उससे ज़्यादा मुझे लग रहा है, शायद वो आप मुझे करेक्ट भी करेंगे, अदनान जैदी की ज़्यादा बड़ा डेवलपमेंट, ज़्यादा बड़ा ब्रेक वो पंजाब में हुआ है और ऐसा लगता है कि शायद वफाक या इस्लामाबाद में आने से पहले अदनान जैदी लाहौर में तहरीक एतमाद या PTI के ख़िलाफ़ जो बड़ी बगावत आई है, और अलीम खान को गालिबन आप भी बड़े अरसे से देख रहे होंगे, पहली बार इस ज़बान लहजे में वो अपनी पार्टी से शिकवा कर रहे थे, जो इस बात का पैगाम नहीं दे रहा कि 40 अरकान ही नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी तादाद अब पंजाब में बुज़दार हुकूमत का तख्ता उलटने के लिए तैयार हो गई है। अदनान जी बिल्कुल, उन्होंने एक बहुत वाज़ह पैगाम दे दिया और अलीम खान को अगर उनकी शख्सियत का जायज़ा लिया जाए तो वो बहुत कूल माइंडेड हैं और जब भी उनसे कोई सख्त भी अगर कभी सवाल किया गया किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह में तो उन्होंने बड़ा उसे मुस्कुरा के जवाब दिया। और आज आपने उनका लबो लहजा देखा और वो बिल्कुल उनका जो ये कहना था सारा कि जब हुकूमत में हम लोग नहीं थे, तहरीक इंसाफ हुकूमत में नहीं थी, तो जहांगीर तरीन की और उनकी क्या खिदमात रही हैं और उसके बाद उन्हें किस कॉर्नर किया गया है। आज जो ये डेवलपमेंट है ये इंतहाई अहम है और उसकी वजह यह है कि जहांगीर तरीन और अलीम खान गुज़िश्ता काफ़ी अरसे से, बल्कि मैं ये कहूँगा कि जब से हुकूमत में आया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उस वक्त से इनकी नाराज़गियाँ थी और काफ़ी इख्तलाफात थे, लेकिन अब एकदम जिसे कहते हैं उनके तमाम तरफ ने इख्तलाफात भुला कर वो इकट्ठे हुए हैं और आज बाकायदा अलीम खान ने जहांगीर तरीन ग्रुप में। लेकिन अदनान ये बताइए कि क्या वाकई 10 वज़रा समेत 40 अरकान जो हैं वो अलीम खान और तरीन से मिलकर मौजूद हैं? क्योंकि जब तक वो अरकान खुद मीडिया के सामने ना आए तो उस वक्त तक ये कहना मुश्किल है कि वाकई बगावत हो चुकी है। हैदर, इस्लामाबाद में क्या पोजीशन है? मैं अदनान से तो ये मालूम करूँगा, इस्लामाबाद में अब क्या आप लोगों को ये कहा गया है कि ठहरें,
क्या आपको उम्मीद है कि आज ही शाम रात के किसी वक्त कोई खबर आ सकती है, बुलावा आ सकता है जरदारी हाउस से या मौलाना के घर से? हैदर जी बरेलवी साहब, अभी जो आपने एक मौलाना फजलुर रहमान की गुफ्तगू चलाई, वो जब मैंने उनसे यही सवाल किया था कि आप आपस में कितना एतमाद हैं, आप इकट्ठा होकर कितना ये अदम एतमाद ले आएंगे, तो उस वक्त मौलाना फजलुर रहमान ने कहा था कि हम माजी भूल के इकट्ठे हो रहे हैं। तो ये PDM एक मरतबा फिर हमें इकट्ठी भी नज़र आ रही है। और साथ ही मौलाना फजलुर रहमान से आज ये भी बात की गई, जो ख़ासकर जहांगीर तरीन से राब्तों के हवाले से उन्होंने कहा कि उनसे राब्ते नहीं हो रहे। एक तरफ नून लीग ज़ाती हैसियत में कह रही है कि जहांगीर तरीन ग्रुप और उनके अफराद से हमारे राब्ते हैं, दूसरी तरफ आज मौलाना फजलुर रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात की है कि उनसे राब्ते नहीं हो रहे हैं। तो लिहाजा यहाँ पर भी अगर हो भी रहे तो आपको थोड़ी तमाम, आपको पता मौलाना बड़े ज़हीन और फित्तीन सियासतदान हैं, अगर हो भी रहे होते तो आपको नहीं बताते। अदनान जैदी और हैदर शिराजी हमारे साथ हैं। ज़रा मैं बड़े बाखबर हमारे सीनियर तजज़ियाकार सफारतकार ज़फ़र हिलाली साहब मौजूद हैं, उनसे मैं मालूम करूंगा कि ये जो डेवलपमेंट आप पिछले 48 घंटे में ख़ास तौर पर देख रहे हैं, और ख़ास तौर पर जो इमरान खान का खिताब है वो एक बड़ा मैं जिसे कहा मैं लफ्ज़ अपनी वसीला से इस्तेमाल कर रहा हूँ उसका था और साथ ही अगर इस पस मंज़र में देखा जाए तो आर्मी चीफ से उनकी मुलाकात भी अहम है, जो हम मालूम करेंगे मतीन हैदर से। लेकिन पहले ज़रा इमरान खान का खिताब देंगे और फिर ब्रेक के बाद आऊँगा तो ज़फ़र हिलाली, मतीन हैदर और अपने नुमाइंदों से भी मालूम करूँगा कि आज की शब जो है क्या इमरान खान की हुकूमत पर बहुत भारी है। लेकिन ज़रा देखिए खान साहब का गैर मामूली तौर पर ये जो गुस्सा था वो इस बात की पेशिंगोई कर रहा था कि शायद जो इर्द गिर्द इस्लामाबाद में हो रहा है उनके ज़रिए उनके पैरों के नीचे से जिसे कहता है कारपेट खींचा जा रहा है। ये लोग कौन है जो अदम इत्तेमाद की तहरीक चला रहे हैं? सबसे पहले मुजरिम नंबर 1 नवाज शरीफ झूठ बोल के मिन्नतें करके बाहर चला गया। मैं ये सोचता हूँ कि कभी गीदड़ भी लीडर बन सकता है। और दूसरी तरफ आप भागा है मुल्क का 3 दफा वजीर आजम, उसके 2 बच्चे बाहर गए, अरबों रुपए के महलों में रह रहे हैं वो। और जब बच्चों से पूछते हैं कि जी ये पैसा किधर से आया, कहते जी हम तो पाकिस्तानी शहरी नहीं हैं, हम जवाबदेही नहीं हैं। अगर आपने शहबाज शरीफ का पता चलवाना है तो कहीं से मकसूद चपड़ासी को पकड़ के ले आए। आपको शहबाज शरीफ जो मर्जी आप कर लें, आपको जवाब देना पड़ेगा। ये हैं वो लोग जो सारे मिलके कि जी वो बहुत बुरे हालात है पाकिस्तान के, अदम एतमाद हम लेके आएंगे। जो डीजल के परमिट को बेच के पैसे बनाता है, ये सिर्फ पैसे नहीं बनाता, ये ब्लैकमेल करता है। क्या आप तैयार हैं जब इंशाल्लाह आपकी अदम इत्तेमाद की तरीक फेल होगी तो आप तैयार हैं जो मैं आपसे करूंगा? इमरान खान साहब का जिन्होंने ये कहा कि अगर तरीके एतमाद नाकाम हुई तो एक एक को देख लूँगा। जैसे मैंने कहा कि पिछले अभी जो चंद घंटों में बड़ी तेज़ी से डेवलपमेंट हुए हैं। जहांगीर तरीन के घर अलीम खान का आना, और फिर जैसे मैंने कहा कि इस्लामाबाद में बड़ी बैठक, इमरान खान के से मुलाकात आर्मी चीफ की, और बाकी भी जो हैं वो इक़्तिदार के जो मैं कहता हूँ जो किसी को लाने या गिराने में अहम किरदार अदा करते हैं, पसे पर्दा और सामने अपना किरदार अदा कर रहे हैं। जरदारी साहब तो एक साथ थे ही सरगर्म। बिलावल भुट्टो साहब भी जिस कॉन्फिडेंस से लॉन्ग मार्च में कह रहे थे कि उनके पहुंचने से पहले ही कोई तब्दीली आएगी, खुर्शीद शाह को भेज दिया। इस सारे डेवलपमेंट पर गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। आप देख रहे थे कि जो बड़ी तेज़ी से पिछले 3 घंटे में प्रेस कॉन्फ्रेंसें और बैठकें लग रही हैं। हमारे साथ मुमताज़ तजज़ियाकार मोहतरम ज़फ़र हिलाली साहब मौजूद हैं। ज़फ़र हिलाली साहब, जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट है एक तरफ और आम तौर पर प्राइम मिनिस्टर की मुझे नहीं पता कि शेड्यूल होगी या नहीं होगी, मैं अपने ब्यूरो चीफ से कह रहा था, क्योंकि आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर की जो मुलाकातें होती हैं आमतौर पर शेड्यूल होती हैं, आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं, या कोई इवेंट पे मिलते हैं या तकरीब पे मिलते हैं, अचानक अगर मिलें, वैसे जब चाहे मेरे दोनों की मर्ज़ी, इसको भी पस मंज़र में रखा जाए। लेकिन मेरे लिए शायद एक स्टूडेंट की हैसियत से ये जो फॉलो कर रहा हूँ, अहम बात यह है कि अगर कोई
शायद मिसाल सही है या नहीं कि अंडे से चूजा निकलते ही अगर बांग देने लगे तो फिर तो बड़ी तशवीश की बात है। मैंने कभी अपने मोहतरम अलीम ख़ान को इस लहजे, इस ज़बान में पार्टी के हवाले से बोलते कहते हुए नहीं सुना। तो ख़तरा सबसे बड़ा तो बुज़दार साहब के लिए है, लेकिन साथ ही अगर मैं ये कहूँ कि अगर बुज़दार साहब के लिए ख़तरा है तो फिर वो अगले मरहले में इस्लामाबाद के लिए होगा, क्योंकि खुर्शीद शाह भी कह रहे हैं कि हम तरीक़े एतमाद ला रहेंगे और मौलाना भी। जी हिलाली साहब। जी, आपका एक लिहाज से तो बिल्कुल सही है कि अगर बुज़दार के खिलाफ पीटीआई के लोगों की वजह से एक नो कॉन्फिडेंस मूव हुआ और उसको जाना पड़ा इन लीडरशिप, तो जो भी आए, बेशक एक पीटीआई का बंदा आए, ये इनका जो शिकस्त है बुज़दार का, वो प्राइम मिनिस्टर का शिकस्त है। ये तो इसमें कोई दो बातें हो ही नहीं सकती। इसलिए कि प्राइम मिनिस्टर ने खुद डिलिबरेटली बुज़दार और उनका अपना फेट, किस्मत जो भी है, उन्होंने लिंक किया है कि ये रहेगा जब तक मैं हूँ। अब आपको पता नहीं क्या जरूरत था ये कहने शुरू में, अगर आपको पक्का पता नहीं था इसका परफॉर्मेंस कैसा होगा, मगर ये आपने कह दिया है। हिलाली साहब अगर आप मुझे इजाज़त दें, क्योंकि कायरा साहब ट्रक पर सवार हैं, अभी तक खैर कोई कॉल वॉल तो उनको नहीं आई, लेकिन मैं कायरा साहब से पूछना चाहता हूं। कायरा साहब, आपकी पार्टी और बिलावल साहब कह रहे थे कि इस्लामाबाद पहुंचने से पहले ही कोई डेवलपमेंट हो जाएगा, तो हम क्या ये समझें कि जो खबरें इस्लामाबाद से आ रही हैं, फिर लाहौर में अलीम खान का ये लव व लहजा कि इस बात की निशानदेही कर रहा है कि पहले बुज़दार साहब के खिलाफ तहरीक एतमाद और फिर इस्लामाबाद के खिलाफ? कायरा साहब, ये एक ऐसा इशू है जिसको सारी क़यादत ने इकट्ठे फैसला करके अनाउंस करना है। इसके बारे में मुझे अपने तौर पे इंडिविजुअली इसका ऐलान करना या इसके बारे में कहना मुनासिब नहीं है, लेकिन हम इस्लामाबाद की तरफ जा रहे हैं। बुज़दार जाए या इमरान जाए, अल्टीमेटली तो हुकूमत में जाना है सबने, और इंसाफ का भेजना बहुत ज़रूरी है। ये ऑब्जेक्टिव है सिंपल, और उसमें पहले कौन बाद में कौन, ये स्ट्रेटेजिक इशू है। इसका ऐलान भी इंशाल्लाह आज या कल में हो जाएगा। लेकिन कायरा साहब, मुझे याद है कि जब बीबी का भी एक जब लॉन्ग मार्च जारी था उस वक्त, जब तो काकड़ साहब का शायद फ़ोन आ गया था और उन्होंने कहा आप वापस आ जाए, फैसला हो गया है। तो इसी वक्त, इसलिए इसका अभी तक को आपके पास तो कॉल वॉल नहीं आई है ना बिलावल साहब के पास? देखिए बरेली साहब, गुजारिश है कि पाकिस्तान का माजी इस हवाले से बड़ा तकलीफ दे, अफसोसनाक रहा है, लेकिन अब हमें माजी में खड़े नहीं रहना चाहिए ना, हमें थोड़ा सा तवक्को करनी चाहिए। हमारे अगर इदारे कह रहे हैं कि हमें सियासत में मत घसीटे, तो मेरा ख्याल है हमें इस बात पे तवज्जो देनी चाहिए। अब देखिए, अल्लाह करे वो डेमोन्स्ट्रेट करें इस मामले को, ताकि हमारे इदारे अपने अपने सारे इदारे, पार्लियामेंट अपना काम करे, अदलिया अपना काम करे, फौज अपना काम करे। यही एक तरीका है जिससे हम कायरा साहब, अगर मैं ज़्यादा अहम देख रहा हूँ इस वक्त अलीम खान का बगावत होना, आपको पता है बड़े मिस्कीन, बड़े उनके करीब होते थे खान साहब के, वो जो लहजा इस्तेमाल कर रहे थे और उन्होंने 40 अरकान का, क्या इसको आप अहमियत देते हैं? और इसी बुनियाद में मैं कह रहा था कि पहले बुज़दार के खिलाफ नहीं सर, उन्होंने बहुत सारे, वो बड़े अरसे से दुखी थे। अच्छा। और ये खान साहब की टीम के मेजर प्लेयर थे, लेकिन बहुत सारे दुख दिए खान साहब ने, आज सारी कौम को भी दुख दिए हैं और अपनी जमात को भी। अब लोग आस्ता आस्ता पट रहे हैं, देखिए आगे देखिए होता है क्या। तो यही समझूं कि इस्लामाबाद के आपके पहुंचने से पहले ही शायद कुछ हो जाए, जो 48 घंटे की बात हो रही है। शुक्रिया कायरा साहब। हिलाली साहब, आपका कायरा साहब बड़े सीनियर और मेरे ख्याल में पीस पार्टी के चंद संजीदा रहनुमाओं में से हैं, और ख़बर तो खैर वो नहीं देंगे। और मैं कह रहा था कि आमतौर पर लॉन्ग मार्च में आपने देखा होगा कि कॉल आ जाती थी, चाहे चौधरी हसन का जुलूस जा रहा हो इस्लामाबाद में, गुजरावाला में बेनज़ीर भुट्टो को भी कॉल मिल गई थी काकड़ साहब की। तो अभी ये जो बहुत बड़ी तैयारी हो रही है या हुई है, इसके लिए आपने देखा ना कि तमाम पिलर्स खड़े हो गए इमरान खान के खिलाफ, तो कुछ तो है ना इसमें हिलाली साहब? देखिए, मैं जो कह रहा हूँ कि ये प्राइम मिनिस्टर साहब के प्रेस्टीज पे बिल्कुल असर पड़ा है और जबरदस्त असर पड़ा है, और ये उनका एक शिकस्त है। जैसे भी ये, अगर भी पीटीआई की हुकूमत रह जाए पंजाब में, एंड दैट्स अ बिग इफ, मगर अगर भी रह जाए, ये प्राइम मिनिस्टर के लिए एक बहुत बड़ा शिकस्त है, नंबर 1। दूसरी बात ये है कि जिस तरीके मैं समझता हूँ कि इसका स्पिल ओवर इफेक्ट
ऑपोजिशन ने तो करना है नेशनल असेंबली में, और इसका भी असर होगा। और हम जो बातें सुन रहे थे कि 8 लोग फैसलाबाद और ये और वो, लगता ये है कि ये, जैसे मैंने कल कहा था प्राइम मिनिस्टर के स्पीच के बाद, कि कॉन्फिडेंस प्राइम मिनिस्टर की बड़ी अच्छी है, इनकरेजिंग है, मगर ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना चाहिए। ओके। तो आप देखते हैं क्या होगा इन द फ्यूचर। नहीं, मैं इसलिए ये अहमियत दे रहा था कि जैसे ओन चौधरी जो उनके किचन ही में होते थे, किचन कैबिनेट में भी नहीं होते थे, वो भी कह रहे हैं बड़ी अच्छी खबर आने वाली है, बड़ा जाना पहचाना चेहरा है, मैं देख रहा हूँ लाहौर में। फिर तरीन साहब तो खैर थे, वो भी खुल के नहीं बोलते थे। फिर अलीम खान और एक और लोगों को भी मैं देख रहा था कि जिनकी ज़बान नहीं निकलती थी। ये बगैर किसी एतमाद के, बगैर कोई बहुत बड़ा अपने को स्टेक पे तो नहीं लगाते। माशाल्लाह आपको इल्म है कि इनके कितने बड़े फाइनेंशियल मफादात हैं। जब तक कि इन्हें कोई बहुत बड़ी पुश नहीं हो, मैं लव इस्तेमाल एम्पायर इस्तेमाल नहीं करूंगा। हिलाली साहब जी, हिलाली साहब, ये लोग जो पीटीआई में अभी तक हैं, जो इस्तीफा देके अलग नहीं हो गए, ये क्या कह रहे हैं कि बड़ी अच्छी खबर आएगी। अच्छी खबर कैसे हो सकती है? इसके माने कि वो तो ऑपोजिशन से भी ज्यादा इनके खिलाफ है जी। क्या मतलब अच्छी खबर आएगी? ये खबर प्राइम मिनिस्टर के प्रेस्टीज, उनका होल्ड, उनका कमांड पार्टी के ऊपर, इट इज अ बिग ब्लो। और अगर और भी लोग जा रहे हैं और फेडरेशन में, माने सेंटर में भी ये हो रहा है, तो फिर ये तो ये लगता है ऐसा ये है कि इट इज अ मॉर्टल ब्लो, अ डेडली ब्लो। तो मेरे ख्याल में अब देखना चाहिए क्या होने वाला है। मैं समझता हूँ सिर्फ और सिर्फ अल्फाज और तकरीरों पे नहीं जाना चाहिए, एक्शन बताएगा हमें कि क्या हो रहा है। लेकिन मैं इसलिए आपसे हिलाली साहब कह रहा हूँ कि इन लोगों की तो आपने भी अगर देखा होगा, अभी कई कुछ लोग गुफ्तगू कर रहे थे कि जब यानी सॉरी टू से जरदारी साहब या बिलावल साहब जब बैठे होते हैं तो 2 साबिका मिनिस्टर जो है उनके बराबर हाथ बांधे खड़े होते हैं, बैठने की हिम्मत नहीं होती थी उनकी। अभी भी मैं देख रहा था। इसी तरह जो अलीम खान या जो लोग ये मौजूद है, जब इमरान खान बैठे होते तो ये खड़े ही होकर हाथ बांधे होते थे। तो इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ कि जब इनकी ज़बानें आ जाएं तो फिर इसका मतलब ये है कि इन्हें ज़बान दी गई होगी ना, कोई कॉन्फिडेंस दिया होगा। हाँ, ये आपका कंक्लूजन बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ये बड़े ओबीडियंट लोग हैं, ये बड़े क्या कहते हैं, ऐसी इनको हिम्मत नहीं होती ऐसी बात करने, मगर बिल्कुल सही, ये तो अब खुल के निकल रहे हैं। तो लगता ये है, अफसोस से कहना पड़ता है पीटीआई के, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ पीटीआई, कि एक्चुअली ये खुश है कि पीटीआई टूट रहा है। और जब एक सेगमेंट एक पार्टी का खुश होता है कि पार्टी टूट रहा है, तो उसके समझे कि ये तो ऑपोजिशन से भी बदतर है। ठीक है हिलाली साहब, मेरे ब्रेक की तरफ जाना पड़ा, ब्रेक के बाद हाजिर होऊंगा, फिर आपसे करूंगा, क्योंकि एक और अहम बात यह है कि कहा यह जा रहा है हर कौम की जानिब से कि एम्पायर का कोई रोल नहीं है, वो न्यूट्रल है। एम्पायर का न्यूट्रल होना ही खुद एक रोल की निशानदेही करता है। इस पर गुफ्तगू करेंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। टीवी में एक बार फिर मुजाहिद बिल्ली आपको खुशामदीद करता है, और चेहरे और ज़बानें जो कुछ कह रही हैं वो यकीन किसी न किसी बात का पेशकदमा है। ज़फ़र अली साहब तो हमारे साथ मौजूद हैं। मैं ज़रा ब्यूरो चीफ मतीन हैदर भी हमारे साथ हैं। मतीन, ज़रा एक क्विक बताइए कि जो क्या इस पूरे पस मंज़र में, वैसे तो नहीं देखना चाहिए लेकिन पाकिस्तानी सियासत में देखा जाता है, क्या शेड्यूल के मुताबिक आर्मी चीफ की प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात हुई है या गैर मामूली से करार देंगे आप? जी मतीन हैदर। जी बिल्कुल, शुक्रिया बरेलवी साहब। आर्मी चीफ की आज वजीर आजम इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है, और बुनियादी तौर पे जो आपने कहा कि शेड्यूल था, शेड्यूल के मुताबिक उन्होंने जो नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी का इजलास था उसमें उन्होंने शिरकत की। और जो ही जब भी आर्मी चीफ इस किस्म की आला सतह के सिक्योरिटी इजलास में आते हैं तो उनकी वजीर आजम से जरूर मुलाकात होती है, लेकिन बुनियादी तौर पे आर्मी चीफ का वजीर आजम ऑफिस आना, जो नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी का इजलास था उसमें शिरकत की, और उसी मौके पे उन्होंने फिर वजीर आजम
इमरान खान से भी मुलाकात की, जिसके बारे में सरकारी तौर पे कुछ नहीं बताया गया, अलहदा से एलामिया नहीं जारी किया गया, लेकिन जरा ये बताते हैं कि इसमें मुल्क की सलामती की सूरत हाल, नेशनल सिक्योरिटी सूरत हाल के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। ठीक है मतीन नजर। हिलाली साहब, ये जो हिलाली साहब आपको इल्म है कि घंटों का नहीं कहूँगा बल्कि बाद वक्त तो वो हर आधे घंटे बाद गवर्नमेंट के तर्जुमान, हुकूमत के तर्जुमान फवाद चौधरी साहब टीवी पर जिस तरह आते हैं, ट्वीट करते हैं, आपको इल्म है, लेकिन मैं फॉलो कर रहा हूँ कोई 4-5 घंटे से ना उनका ट्वीट देखा ना सामने आए। हिलाली साहब, अच्छा, बात सीधी सादी है। एक अल्टीमेटम मिल गया है इमरान खान को अपने पार्टी से, और वो अल्टीमेटम ये है कि या बुज़दार को निकालो या हम जो तरीन ग्रुप में आज शरीक हुए हैं, पता नहीं कितने 40, हम जो हैं आपके साथ नहीं खड़े होंगे। इट्स अ क्लियर अल्टीमेटम। अगर इस अल्टीमेटम को इमरान खान मान जाए तो फिर ये पार्टी जो है, इसकी लीडरशिप, मोरल और मॉरल फोर्स इमरान खान। लेकिन इसके साथ ही हिलाली साहब, ऐसा नहीं है कि ये जो खबरें आ रही हैं कि चौधरी भी नापतोल कर बोलते हैं। उन्होंने ये भी तो कहा था इतनी बड़ी देग लगी है तो कुछ तो उबल रहा होगा। इसके माने उनकी वो ख्वाहिश अभी दम तो नहीं तोड़ी है कि पंजाब की वज़ारत आला की पग के हकदार वो अब ज़्यादा हैं, चाहे उनके अरकान कितने भी हों। हाँ, और मैं समझता हूँ, मैं माफ करिए, ये बिल्कुल स्पेक्यूलेशन है मेरे से, मुझे कुछ नहीं पता है। मैं, जैसे आपको पता है, हम कराची में हैं। एक चीज मैं बता दूं, अगर ये आर्मी चीफ की मुलाकात हुई है जी जी लाल साहब, नहीं होना चाहिए। और अगर परवेज इलाही आके चीफ मिनिस्टर का ओहदा लेके एज ए कोएलिशन मेंबर ऑफ एज अ मेंबर ऑफ द कोएलिशन इस पार्टी की, तो देयर इज नथिंग रॉन्ग, तो आगे चले। मगर ये अगर भी ये हो गया, और लगता है ऐसा ही होगा, ये एक ही तरीका है कि पीटीआई पंजाब में अपना रूल कायम करे। इसलिए अगर इमरान खान ने नहीं माना तो उसको फिर तो पीटीआई सॉरी टू से हिलाली साहब, शायद मेरा ख्याल ये है कि इमरान खान को ये जो अगर सैलाब बड़ा है तो पंजाब लाहौर तक क्यों रुकेगा? बेचारा पुअर सूबेदार है क्या? वो तो पुज़दार को हिट करने का मतलब ये है कि वो तो वफाक को हिट कर रहे हैं, इमरान खान कर रहे हैं। जरा मतीन नज़र ये बताइए कि जो आज इस्लामाबाद में थोड़ी सी कुछ हलचल, कुछ वजारतों में, सेक्रेटरियों में, और जैसे मैंने कहा अभी तक मैंने इंफॉर्मेशन मिनिस्टर को कहीं किसी न ट्वीट देखा न कोई देखा, ये शहर में मुल्क में है हैदर, मतीन हैदर? जी बुज़दार साहब, बिल्कुल नहीं, मेरा ख्याल था हमारे फवाद चौधरी साहब तर्जुमान। आखिर इतनी अफवाहें उड़ रही हैं, खबरें आ रही हैं, कोई ऑफिशियली क्या ज़रूरी होता है ना कि कोई ना कोई तर्जुमान आता अब तक, जैसा कि रवायत है पहले? जी बिल्कुल, इसमें देखिए जो मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन है, आपने बिल्कुल सही कहा कि उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो अगर किसी किस्म की अफवाहें हैं, कोई जोड़ तोड़ है, हुकूमत को किसी किस्म का कोई पॉलिटिकल चैलेंज है, कोई ऐसी चीज है, तो उसके ऊपर वो फौरी तौर पर आकर वजाहत करें। तो लेकिन चूंकि वजीर आजम की हिदायत है कि इस मामले पे सिर्फ वो खुद बात करेंगे, और जिस तरह वजीर आजम ने कल मिलती में बात भी की, तो इसलिए फवाद चौधरी मौजूदा सूरत हाल में बहुत मोहतात हैं और जानबूझ के खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। हिलाली साहब, आप इस बात को अहमियत देते हैं कि जो बहुत ही हुकूमत के माउथ पीस हैं, जो मैंने कहा ना, शायद बगैर पूछे अगर एक लफ्ज़ की वो कहें तो 4 जुमले बोलने के लिए हर वक्त तैयार होते हैं माइकों के सामने, उनकी गलबन 5-6 घंटे से खामोशी को ये समझा जाए कि उनके पास या तो वाकई कोई चीज़ है जो शायद वो लेके आए कुछ घंटे बाद, लेकिन अपोजिशन के बाद तो तमाम चीज़ें मौजूद हैं। वो तो कहते हैं नहीं जी आज ही कुछ होगा। खुर्शीद शाह कह रहे हैं, फजल रहमान कह रहे हैं, अलीम खां कह चुके हैं, जो भी आ रहे हैं बड़ा एग्रेसिवली वो तो हिट कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर को। हाँ, तो फिर आपने ये सब बातें जो कह दिया, इसका मतलब यही है कि इमरान खान ने अब फैसला नहीं किया है। जब इमरान खान फैसला करेगा कि क्या मैं ये बर्दाश्त कर सकता हूँ, तो फिर चौधरी फवाद आके कहेगा कि सही है, हम मिसाल के तौर पे जो भी होना है हो, हम पीटीआई का कंट्रोल होगा पंजाब प्रोविंस में और इत्तेहादी जो है हमारे साथ मिलके हम रूल करेंगे।
ये उस पे फैसला है इमरान खान का, और जब वो फैसला अगर ये करे तो फिर चौधरी निकलेगा। अगर वो फैसला ना करे और कहे नहीं अलाउ मोशन, और फिर मैंने ये फैसला किया है कि अगर उसको निकालें तो मैं भी जा रहा हूँ, तो फिर आगे चौधरी वो भी कहेगा। ये तो उसका फैसला है ना इमरान खान का, वो कैसे आके उसके लिए फैसला कर सकता है। नहीं, मेरे लिए अहम बात यह है कि अलीम खान ने 2 घंटे पहले खिताब किया, खुलकर किया। अभी तक पंजाब के किसी तर्जुमान ने, किसी पीटीआई यानी इमरान खान के वफादार ने या बुज़दार के वफादार ने आकर कोई, जहाँ तक मेरे इल्म में अभी तक कोई स्क्रीन पे कुछ नहीं कहा। नहीं तो क्या कहा था उसने कहा था कि हम 40 लोग जो हैं हम तरीन साहब के साथ हैं, और फिर उसके बाद उन्होंने एक अल्टीमेटम दे दिया है कि या तरीन साहब ये कह चुके हैं कि मैं इमरान खान के साथ नहीं हूँ। नहीं, वो कह दिया नहीं हूँ इसलिए कि इमरान खान बुज़दार के साथ हूँ है, और जब बुज़दार के साथ रहेगा तो हम खड़े होके वोट करेंगे इसके खिलाफ। मगर अगर बुज़दार को उसने हटा दिया तो फिर हम पीटीआई में हैं और पीटीआई में रहेंगे। ये आप समझ नहीं सकते हैं, क्या बात है। तो आप अभी तक ये समझते हैं कि इमरान खान एक, हम आमतौर पर डिस्कस करते हैं, ज़िद्दी आदमी हैं, लड़ेंगे। अगर वो लड़ेंगे तो आपको इल्म है कि किससे लड़ेंगे, अपोजिशन नहीं। इसके मैंने कई क्वार्टर को वो मैसेज दे रहे हैं कि मैं फिर क्या हशर करूंगा अगर नाकाम हो गई तो मुलाकात तो हो गई ना क्वार्टर की मुलाकात हो गई है। तो अब अगर उन्होंने हशर करना है तो अभी तक आ जाता स्टेटमेंट। हमारी गुफ्तगू जारी थी ज़फ़र हिलाली साहब और मतीन हैदर साहब से, जो इस पूरी सारी सूरत हाल में जो तज्ज़िया तबसरा दे रहे थे। उससे मेरे लिए ज़्यादा अहम बात यह है कि अभी तक हुकूमत के किसी तर्जुमान ने लाहौर या इस्लामाबाद में आकर ये जो अफवाहें हैं, ये जो ख़बरें हैं, ये जो थ्रेट है, इसके बारे में हुकूमत की मौक़िफ़ को सामने पेश नहीं किया है। देखते हैं अगले चंद घंटों में क्या होने जा रहा है। इसी के साथ ही GTV से मुजाहिर बिल को इजाज़त दीजिए।